नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं यूके। वहां पे कोरोनेशन था किंग चार्ल्स थर्ड का। किंग चार्ल्स के कोरोनेशन में इंडिया से पहुंचे थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ के पहुंचने पर पाकिस्तान के ट्विटर जो यूजर्स हैं और पाकिस्तान के नेटिजन्स यानी कि जो नेट पे लोग घूमते हैं या नेट पे लोग काम करते हैं, उन्होंने ट्रोल कर दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। वो ये बोला कि इंडिया से तो वाइस प्रेसिडेंट गए, कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है नहीं, आप क्यों पहुंच गए? जाहिर है इनके भाई वहां पर रहते हैं तो वो उनसे मिलने गए होंगे, या दूसरे भी कुछ काम करने गए हों, या हो सकता है कि वहां पर फंडिंग के लिए, फाइनेंस के लिए या लोन के लिए बात करने गए हों। लेकिन इस ट्रिप की इंपॉर्टेंस तो यही थी कि चार्ल्स के कोरोनेशन में गए थे और इसी पर बात करने के लिए कि नेटिजन्स या लोग क्या बोल रहे हैं शहबाज शरीफ के इस ट्रिप पर। बात करने के लिए हमारे साथ महविश नाज हैं। महविश नाज को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनका अपना एक यूट्यूब महविश नाज नाम से। इनको आपने बहुत सराहा है, इनके वीडियोस को बहुत आपने सपोर्ट किया है। आप भी जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं महविश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में महविश जी। क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं अभी यूके, उस ट्रिप को किस तरीके से देखा जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोहित जी, फिर से आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल पे आके आपके लिए और आपके ऑडियंस के लिए कुछ बोल सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लेयर इज ऑल माइन। और जहां तक बात है आपके सवाल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तानी जनता को फिलहाल ये लग रहा है कि पीएम शहबाज शरीफ के जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसकी तस्दीक करते हुए एक्स पीएम इमरान खान जी ने भी ये जवाब दिया एक ट्वीट की कि पीएम शहबाज शरीफ जो यूके गए हैं वो बेसिकली किसी काम से नहीं गए। उनका मेन मकसद जो है वो अपने भाई से मिलना था। वो नवाज शरीफ से मिलने गए हैं और कोई पर्पज नहीं था। तो एक तरफ तो अगर ये स्टेटमेंट रखें तो काबिल गौर है, ये बात झूठ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो का पहले मना करना, फिर मान जाना, फिर इतने सारे ड्रामेबाजियां लगाना और फिर एससीओ की मीटिंग में चले जाना। खैर, एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें पीएम शहबाज शरीफ साहब की, तो जब इंडिया से वाइस आ सकते थे तो पाकिस्तान से भी तो कोई और जा सकता था ना। सिर्फ पीएम का जाना ही जरूरी थोड़ी था। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना जरूरी था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर करंटली पाकिस्तान के सिनेरियोस को देखें, आप देखिए इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है। एशिया की टॉप रैंकिंग पे आ रहा है इन्फ्लेशन के हिसाब से पाकिस्तान। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आसमान को बातें कर रही है। गरीब जो है वो बेचारा भूख के हाथों मर रहा है। इतने ज्यादा मसले मसाइल होने के बावजूद भी एक जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब वो हिंदुस्तान विजिट करने पहुंचे हुए और दूसरे जो है वो यूके पहुंचे हुए। तो मुझे बताएं, कोई भी मुल्क कैसे ऐसे सिनेरियोज में स्टेबल रह सकता है? राइट। अच्छा, और मैम आपके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ आए। यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि हिना रब्बानी आएंगी, सबका मूड खराब हो गया बिलावल देख के। आपने हिना रब्बानी को क्यों नहीं भेजा? मतलब यहाँ तो सब उम्मीद कर रहे थे हिना आएंगी। क्योंकि कश्मीर की बात तो बिलावल ही कर सकता था ना। हिना रबानी जी ने तो कुछ रोज पहले एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूएन जाने और अब जाने कश्मीर का काम। हम लोग तो बड़े आजाद ख्याल के हो गए। हमने अपने जो है इरादे बदल लिए हैं। अब हम किसी और नजर से कश्मीर को देख रहे हैं। तो उनकी इन स्टेटमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि हमारे पीएम और हमारे बाकी मिनिस्टर्स ने इरादा किया कि हिना रबानी जाके कुछ और फड्डा फसाद ना कर दें, कुछ और बनती बात बिगड़ ना जाए, तो क्यों ना बिलावल जी को भेजा जाए। और वैसे भी पीएम मोदी के बारे में काफी अच्छे ख्यालात भी रखते हैं। वो याराना भी खूब बहेगा वहां पे। और वही याराना हमें बड़े कोल्ड वेलकम के नजर होता हुआ दिखाई दिया। जयशंकर जी ने जिस तरह से वेलकम किया बिलावल भुट्टो को, तो पूरे पाकिस्तान की जनता भी, रिसेंटली मैंने जितनी भी रिएक्शन वीडियोस देखी, पूरी पाकिस्तान की जनता बहुत ज्यादा कोस रही थी कि बिलावल को नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि कुछ रोज पहले तो बिलावल भुट्टो जो है इतने बुचर की तरह के अल्फाज बोल रहे थे पीएम मोदी को, और आज उन्हीं के मुल्क में जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इज्जत देंगे। तो वो कभी भी नहीं मिल सकती थी। इस वजह से इनका पीएम बिलावल वो एफएम बिलावल को भेजने का डिसीजन बहुत ही गलत है। और ऐसा ही कुछ डिसीजन जो है पीएम शहबाज शरीफ को इन्होंने फिलहाल करंट सिनेरियोज के तहत यूके भेजने का किया। तो मुझे लगता है कि हम हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो माना नहीं है, मगर डिसीजन मेकिंग की भी बहुत ज्यादा कमी है। डिसीजन मेकिंग की ऑफ कोर्स। और अगर बात करें तो क्या सूरत हाल इस समय इलेक्शंस आपको के सामने खड़े हैं?
और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इंडिया आना है जुलाई में। क्या शहबाज शरीफ आ सकते हैं या ये ट्रिप कैंसिल हो सकता है? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। अगर बिलावल भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इतना कुछ बोलने के बाद हिंदुस्तान जा सकते हैं, तो पीएम शहबाज शरीफ साहब की भी आप तैयारी रखें, वो भी आ सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, उनके साथ भी नहीं आएंगी हिना रब्बानी? हिना रबानी डिपेंड करता है, अगर वो कोई और स्टेटमेंट जारी करती हैं जो पाकिस्तान के फेवर में होती है, जो कश्मीर के फेवर में होती है, तो शायद पॉसिबिलिटीज हैं, बट करंटली तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बाकी जहां तक बात है, आपने बात की कि पाकिस्तान को जाना है और हिंदुस्तान विजिट का, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रेड इन्होंने बंद कर रखी है। पब्लिक खुद बहुत कंफ्यूज है कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या चाह रहे हैं, अवाम से क्या चाहते हैं और मुल्क से क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मुल्क की, तो अगर आपको मुल्क अजीज है तो आप यकजहती के साथ मुल्क को देखें, लेकिन आप मुल्क को नहीं देख रहे। हर बंदा यहाँ पे अपनी गद्दी को देख के चल रहा है। चलो मान लिया कि पॉलिटिक्स होती ही ऐसी है, हर बंदे को अपनी गद्दी पहली प्रायोरिटी पे होती है। आप कुछ तो करो, कुछ तो सोचो। ठीक है, आपके पास आ गई कुर्सी, एटलीस्ट आप डिसीजंस लेते हुए सोच लो कि क्या सही और क्या गलत है। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि विकेट किसको देनी है तो जब जिसको दिल चाहा मुंह उठा के भेज दिया। इससे ज्यादा अच्छे डिसीजंस तो बाबर आजम ले ले शायद क्रिकेट के दौरान, जिस तरह ये लोग मुल्क को इधर से छक्के और इधर से चौके मार रहे हैं। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे पब्लिक के रिव्यूज हैं। हम लोग पब्लिक रिएक्शंस करते भी हैं, देखते भी हैं। लिटरली ये सारे पब्लिक के रिव्यूज हैं और अवाम बहुत तंग है। अब अभी जो करंटली पीएम शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की खबर है, इस खबर ने लोगों को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और 90% लोग इस चीज में एग्री करते हैं टोटली इमरान खान साहब के साथ, कि वो जो बात कर रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को मिलने गए, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आप देखें कि इस टाइम में किसी भी और इंसान को भेजा जा सकता था, मगर खुद ही जाना और फिर पब्लिक अवाम के खर्चे पे जाना, प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट करना और फिर प्रोटोकॉल लेना, तो मुझे बताएं क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इस वक्त इन्फ्लेशन जिस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा है, हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। जब इंडिया का पीएम इतने कामों में फंस के कहीं नहीं जा सकता, टाइम नहीं दे सकता, उसने खुद को एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि यार यहाँ जाना और यहाँ नहीं जाना। हम लोग अपने मुल्क में बैठ के बोलेंगे और फिर बाहर कहीं भी जहाँ दिल करेगा मुंह उठा के चल देंगे, जैसे नानों के घर जाना। तो ये नानों का घर नहीं है, यहाँ जाने में अच्छे खासे आप आवाम के पैसे से जा रहे हैं। आवाम की हाँ ना पे आपको जो है नजर रखने की जरूरत है कि लोग चाहते हैं नहीं चाहते, वो क्या सोच रहे हैं, कब उनकी क्या जरूरियात है, उनको क्या। अब आप करंटली पाकिस्तान के अंदर आपने फूड क्राइसिस के सिनेरियोस तो देखे ही होंगे, किस तरीके से शॉर्टेज ऑफ फूड है, किस तरीके से शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरीके से शॉर्टेज ऑफ गैस है। यकीन करें, अभी हमारा रमजान गुजरा है और हमारे रमजान के अंदर सहरी और अफ्तारी के टाइम पे हमें एक एक घंटा गैस मिलती थी। हमारे सिलेंडर्स के अंदर हम लोगों ने गैस फिल करवा के रखी हुई थी पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट पे। वरना जो गैस पीछे से आती है वो गैस नहीं आती थी, पूरे दिन में सिर्फ 2 दफा एक एक घंटा आती थी, वरना पूरा दिन गैस नहीं होती थी। गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, खाने की लोड शेडिंग होने लगी अब तो ऐसे सिनेरियोज में आपको फॉरेन टूर्स का सोचने के बजाय अपनी आवाम का सोचना चाहिए। और दूसरे लोग भी तभी आपको इज्जत देते हैं जब आप पेट भर के, जो वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। बचपन में अम्मा पापा कहा करते थे कि बेटा घर से खाली भूखे जाओ ना, भूखे पेट तो बाहर भी कुछ नहीं मिलता। तो यही कुछ सिनेरियोज पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के साथ, के पता नहीं किस लालच में पहुंच जाते हैं बाहर, और बाहर से भी फिर खाली आता। अब तो इनफैक्ट आईएमएफ ने भी जवाब दे दिया, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को किसी किस्म का कर्जा देने के हक में नहीं है और अब हम देंगे भी नहीं, दे भी नहीं सकते। रहती कसर अब वर्ल्ड बैंक की जहां तक बात है, तो उसके ऊपर भी हुकूमत करने के इंडियन आ रहे हैं, देखो क्या बनता है। राइट। अच्छा, एक चीज और कि हिना रब्बानी को कब इंडिया भेजेंगे? मतलब हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे उनसे इंटरव्यू मिल जाए, तो वो कब आ रही है? उनका इंतजार हो रहा है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ, आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है हिना रबानी जी का। मुझे लगता है कि अगर हर इंडियन इस तरह से इंतजार कर रहा है, तो फिर सब कुछ छोड़ के उनको भेजना पड़ेगा पहले। नो डाउट उनका तो क्या वजह इंतजार है, रहता है। क्या वजह, मुझे एक बात बताएं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वजह है कि आप इतनी क्यूरियोसिटी के साथ और इतने जो है ना जोश के साथ ये चाह रहे हैं कि यार हिना रबानी आनी चाहिए? क्यों? बिलावल पसंद नहीं आया, उसका मुंह पसंद नहीं आया, नाम पसंद नहीं आया, काम पसंद, क्या क्या पसंद नहीं आया उसका? वो जो रीजन आप सोच रही है ना, वही रीजन है, आप चिंता मत कीजिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो आए, एक बार इंटरव्यू होगा। आगे बात करें तो, या कुछ बोलना चाहते हैं?
नहीं नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि वो रीजन आपको और मुझे तो शायद पता हो, ऑडियंस भी सुनना चाहती है ना, आप खुल के बोले। नहीं तो ऑडियंस हमसे बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा, तो डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो जो जो बिलावल का भी ट्रिप रहा है, इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत कुछ सुनाया, और बिलावल ने भी यहाँ पे बोला कि हम याद रखेंगे इसका ऐसा जो मतलब G20 समिट हो रही है G20 को लेके दक्षिण बोला। कर्म, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब देंगे जो ये याद रखेंगे। अब इससे तो रिलेशंस बिगड़ते दिख रहे हैं, कहीं आपको बेटर लग रहा है कि रिलेशंस कहीं बेटर हो सकते हैं, या इलेक्शन सामने खड़े हैं, दोनों कंट्रीज ऐसी टफ स्टैंड रखेंगे? आपको कहा किसने कि वो रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं? आपको आपको ये स्टेटमेंट आपने किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ी है? मुझे जरा एक दफा वो बताएं, आपने कहाँ ये सुना या पढ़ा या सोचा कैसे आपने ये कि रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं? हम क्यों करेंगे रिलेशन अच्छे हिंदुस्तान के साथ? कट्टर दुश्मन है हम हिंदुस्तान के, हम तो रिश्ता अच्छा करना ही नहीं चाहते। हम घुमा के ट्रेड कर लेंगे, हम डबल पैसे दे लेंगे, लेकिन हम रिलेशन, आप हमने बिलावल भुट्टो क्या भेज दिया, आपने ये समझ लिया हम रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं? सॉरी भाई, बिल्कुल नहीं सोचना। हम बिल्कुल बायलेटरल रिलेशंस के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम बिल्कुल अच्छे नहीं करना चाहते। आप लोग हमें इतना जो है ना कोल्ड वेलकम करो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को पूछो मत, मुंह मत लगाओ, और हम रिश्ता अच्छा करना चाहेंगे, हम रिलेशंस बेटर करना चाहेंगे आपके साथ। सॉरी, आप गलत जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे। वो पिछली बार जब हिना रब्बानी आई थी ना, तो रिलेशंस बेटर हुए थे, अब समझ में आया मैं हिना रब्बानी क्यों चाह रहा था कि इंडिया आए, इसीलिए रिलेशंस बेटर लेकिन होते हैं उनके आने आप भी समझ जाएंगे हमने बिलावल क्यों भेजा था। से। राइट, तो ये भी सही पॉइंट आपने बोला कि बिलावल इसीलिए भेजा गया था, वरना हिना रब्बानी तो बेटर कर जाती, क्या होता। अच्छा, सॉरी। तो इस पूरे गेम को अगर हम देखें तो क्या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इसी तरीके से बने रहेंगे क्या नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में? इंडिया एक ये सारे के सारे जो 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 कॉन्फ़िगरेशन है रूलिंग अलायंस की वर्सेस इमरान खान, इसमें आप कहीं नहीं देखती कि इंडिया का कहीं स्कोप है कि दोस्ती हो जाए या दोनों के बीच में ट्रेड हो जाए? ऐसे ही रिलेशंस खराब बने रहने चाहिए? एंड व्हाट डू यू थिंक, बिलावल का फ्यूचर क्या है? इज बिलावल भुट्टो जरदारी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? रोहित शर्मा जी, पहले पहला जो आपका सवाल था पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेके कि इन फ्यूचर अगर तो ये डिसीजन रहा यूथ के हाथों में, तो मेरे जैसे भरे पड़े हैं, ये मुमकिन हो के रहेगा। लेकिन अगर रहा ये बिलावल जैसे लोगों में, आपने कहा था वो मिनिस्टर आपको पीएम मिनिस्टर, सॉरी पाकिस्तान के मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, पीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? मुझे तो वो अगली दफा फॉरेन मिनिस्टर बनते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। आप पीएम की बात कर रहे हैं। खैर, जहां तक बात है कि उनकी नजर से अगर देखूं तो रिलेशन कभी बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन अगर थोड़े पढ़े लिखे लोगों के यूथ की नजर से देखूं तो जरूर बेहतर हो सकते हैं, और हम सब लोग शायद इसीलिए ये काम कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए एफर्ट भी पुट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री जो इतने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है धंसती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ, हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, हमारा गरीब सड़क पे भूखा मर रहा है, हमारे यहाँ सब्जी लेने तक के पैसे लोगों के पास नहीं है, इतनी ज्यादा गुर्बत सरेआम हो गई है, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ही हम चाहते हैं कि हम इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करें। अगर आपका पड़ोसी बहुत अमीर है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि भीख मांगने की जरूरत है, आप मदद लेके खुद को स्टेबल कर सकते हो। तो आप जो पूरी दुनिया में हाथ मारते फिर रहे हो, उसकी बजाय कि आप साथ में ही जरा हाथ रख के देख लो कि आप कितनी कम एफर्ट के साथ कितना आगे ग्रो कर सकते हो। छोड़ो, बल्कि ट्रेड भी छोड़ो, सब चीजें छोड़ दो, पीछे पीछे हट गई। देख के सीखना ही बहुत बड़ी बात होता है, अभी तक तो उस स्टेज पे भी नहीं आ रहे हैं। और हमारी अब जो पढ़ी लिखी जनता है, या अब जिस तरह से यूथ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लोग ये चाहते हैं कि चीजें बदलें। लोग ये चाहते हैं, जैसे आपने हमारे बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के भी रिव्यू सुने होंगे कि लिटरली वो इंडिया जाना चाहते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं और वहां से फिर पैसा अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। बट यहाँ भी कीड़ा काटता है पॉलिटिशियंस को। हर जगह पे कहीं ना कहीं एक ऐसी जो है दरमियान में तार रखी हुई है, बाउंड्री रखी हुई है, जिसको क्रॉस करके अभी तक यूथ जो सोच रहा है ना, वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अगर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की ताकत मिल जाए, हमारे हाथों में आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, इसको पॉसिबल होते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर जब तक बिलावल भुट्टो जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स फॉरेन कंट्रीज में जाके प्लेटफॉर्म्स पे हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तब तक तो ये छोड़े कोई भी ऐसी चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। राइट।
बिलावल भुट्टो ने जो भी किया यहाँ पे उसको कंडेम किया जा रहा है, उसको उसको अक्रॉस पाकिस्तान कंडेम किया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। कुछ ऐसे भी हैं जो चमचा गिरी पे लगे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट देन ये तो टाइम ही बताएगा बिलावल ने क्या किया है। हाँ, एक चीज मैंने जो देखा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो बहुत खुश नहीं है बिलावल के परफॉर्मेंस से। ऐसे में सॉरी आपकी नेक्स्ट बात इलेक्शन काट की। रही हूँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आपने बोला कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बिलावल की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो मुझे बताएं क्या वो पाकिस्तान के पीएम की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है? नहीं, क्योंकि वो तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, वो उनको बोला ही जाता है कि वो इमरान खान का वोट बैंक है। हालांकि मैं ऐसे लोगों से मतलब ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूं जो कि इमरान खान को वोट बैंक। ताहिर असलम गोरा की बात करूं तो वो इमरान खान के वोट बैंक नहीं है, वो इमरान खान को जम के गाली देते, लेकिन वो इनको भी कंडेम कर रहे हैं। गुल बुखारी भी इनको भी कंडेम कर रही है, वो इमरान खान को भी कंडेम कर रही है, वो उनमें इनकी बात कर रहा हूँ। ये सीजन जर्नलिस्ट हैं, और ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कई वसंत देखे हैं, तो एक लंबा टाइम रहा है इसमें। तो इसमें ऐसे में क्या इंडिया से जो रिलेशंस रहे, इसको यूथ कैसे देख रही है? यूथ में कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, या जो कॉलेज पास कर गए हैं और फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं कि इंडिया से रिलेशंस कैसे होने चाहिए, और किस बिना पे हम आगे 10 साल अपने रिलेशंस रखना चाहते हैं? शर्मा जी, फिलहाल हिंदुस्तान जिस सतह पे है ना, जिस स्टेज पे है हिंदुस्तान, तो अगर कहीं खुदाई करके कोयला भी निकाले तो वो सोने का हो जाएगा, वो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो ऐसे में पाकिस्तान छोड़ो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मुझे नहीं लगता कि वो हाथ मिलाने से पीछे हटेगा। ये शायद बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है। कहते हैं मुश्किल में गधा भी बाप होता है, लेकिन ये लोग तो उस मुश्किल को भी मुश्किल नहीं समझ रहे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने कहा कि आने वाले 10 सालों में रिलेशंस को कहाँ देख रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रखने चाहिए। तो रखने चाहिए या नहीं, ये सवाल तो तब पैदा होता है जब ये सोच पैदा होगी। अभी तक तो ये सोच ही पैदा नहीं हो पा रही है। अगर कहीं थोड़ी बहुत सोच उगती भी है, निकलने की कोशिश भी करती है, तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि देयर इज लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसकी वजह से लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के अब थोड़ा सा कन्वर्ट हुए हैं सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि सोशल मीडिया इज क्वाइट बेटर देन मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन स्टिल हर एक एक चीज जब आपको सेंसर्ड मिलती है, हर एक एक चीज पे आपकी नजर होती है, तो बहुत सारी ऐसे डिसीजंस हैं जो आपका दिमाग और आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जहाँ पे मैच नहीं कर पाती। तो हमें पहले तो ग्राउंड लेवल पे इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, ताकि लोग जो सोचते हैं या जो करना चाहते हैं वो खुल के कर सकें और बोल सकें। जहां तक बात है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की आने वाले 10 सालों में, तो मोस्ट प्रोबेबली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर तो ये डिसीजन रहा आने वाली जनरेशन के हाथों में और पढ़े लिखे यूथ के हाथों में, तो ये डिसीजन पॉसिबिलिटी में बदलने में देर नहीं लगेगी, ये चंद सालों की गेम होगी। बट अगर वही बाप दादों की चलती रही और नस्ल दर नस्ल इसी तरह हुकूमतें बदलती रही जिस तरह से हमेशा से चलती आ रही हैं कि मेरे दादा उसको वोट देते थे तो मैंने भी देना है, मेरे बाबा देते थे तो मैंने भी देना है, मैं दे रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी देंगे, तो अगर इस तरह से सिनेरियो चलता रहा तो फिर तरक्की तो बहुत दूर की, भाई हिंदुस्तान से रिलेशन तो बहुत दूर की बात है, तरक्की भी कभी नहीं हो पाएगी, जो कि पिछले 75 साल से इसी वजह से नहीं हो पा रही है। या अच्छा, और फाइनली अगर आप देखें कि बिलावल भुट्टो का परफॉर्मेंस, वो इस विजिट पे आए थे, आकर के रिलेशंस और खराब करके चले गए, तो क्या यूथ उनकी परफॉर्मेंस से खुश है? या मतलब हैंडसम सर तो है शक्ल सूरत से। सर रिलेशंस खराब होंगे ये तो उनके जाने से पहले यूथ को पता था। तो हम्म। लेकिन मसला ये है कि यूथ से पूछा नहीं गया कि इनको भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि अगर इस चीज पे भी वोट हो जाता तो मुझे लगता है कि फिर बिलावल कभी दोबारा इंडिया ना जा सकते। तो हम्म। अभी आपने हिना रबानी वाली बात पे बड़ा एक चुटकुला सा छोड़ा था, तो हिना रबानी को हम उम्मीद करेंगे कि अगली दफा हम भेज दें, क्योंकि बिलावल तो जो करके आए हैं, मुझे लगता है अगली दफा जयशंकर जी या पीएम मोदी खुद ही पत्ता भेज देंगे, पैगाम भेज देंगे कि भाई अगर इनको भेजना है तो कोई भी मत आए, हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान की जानिब से कोई भी। लेकिन खैर ये जो सिनेरियोस चल रहे हैं या ये जो तीर मार कर आए हैं बिलावल भुट्टो जी, बहुत से लोग पाकिस्तान में इसको कंडेम कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट हैं, बहुत से लोग इस चीज पे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर बात करें एसयू की मीटिंग की या G20 की या अभी Y20 हुआ,
तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आ रहा है, इंडिया बहुत सारी चीज़ों में बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, तो हमें उनके साथ बना के रखनी चाहिए थी, हमें हेल्पिंग रोल प्ले करना चाहिए था ताकि आने वाले टाइम में हम भी कहीं कंसीडर किए जा सकें। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जयशंकर जी ने जिस तरह बड़ा ठंडा सा वेलकम किया बिलावल भुट्टो को, क्या आपको नहीं लगता कि वो उनकी जानिब से नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्की ने जब बगावत की तो जयशंकर जी का ही एक जवाब आया था कि हमने टर्की की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस के लिए हेल्प नहीं की थी, हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। तो वो ह्यूमैनिटी अब कहाँ थी? आपको नहीं लगता ह्यूमैनिटी तो मेहमान कोई भी हो, मेहमान इंसानियत के नाते मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। बिलावल लाख बुरा सही, बिलावल ने जो भी गलत किया, बिलावल पाकिस्तान को नहीं पसंद, अवाम को नहीं पसंद, हिंदुस्तान को नहीं पसंद, जिसको भी नहीं पसंद, हिंदुस्तान का मेहमान बन के आया था। तो जयशंकर का ये जो कोल्ड बिहेवियर था, डोंट यू थिंक सो कि ये थोड़ा सा गायबाना सा मालूम हुआ? एक चीज ऐसा तो नहीं था कि हमने जितने भी बाकी फॉरेन मिनिस्टर आए थे सबको बैठने के लिए कुर्सी दी थी, बिलावल को चटाई दे दी थी कि बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं था ना। सबको कुर्सी मिली थी, उन्हें भी मिली थी, ठीक है। सबको नमस्कार किया गया, उनको भी किया गया, वीडियो अवेलेबल है। तो कोई कोल्ड नहीं था। और जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि देखो ही वॉज पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन, मतलब एक समिट हुई थी, उस समिट में एक फॉरेन मिनिस्टर वो भी थे, जितने फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन सब में एक वो भी थे। तो हमने उस हिसाब से बिल्कुल वो दिया। लेकिन अगर वो यहाँ पे बैठ के बोलेंगे कि हम इसका जवाब ऐसा देंगे जो ये याद रखेंगे, तो फिर तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। वो यहाँ पर बैठ करके ही हमें धमकी देंगे, तो जवाब क्यों नहीं है, ये बात है। आप बाकी देखिए, यहाँ तक बात है, ये भी जिगरे वाला काम है कि वो आपके मुल्क में बैठ के आपको धमकी दे रहे थे। तो मैडम जो हमारे जो स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दिया वो भी जिगरे वाला ही था। ऐसा नहीं था जो बोला था कि ही इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ टेरर, किसी और फॉरेन मिनिस्टर के लिए बोला गया होता तो वो रेजिग्नेशन आ चुका होता अब तक उसका। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं था कि बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स को होटल रूम में ठहराया गया और इनको डॉर्मेट्री में ठहराया गया, ऐसा भी नहीं था। इनको भी होटल रूम दिया गया था, पूरा पूरी इज्जत दी गई मैडम, कुछ कुछ हमने गलत नहीं किया। या फिर बाकियों को हमने खाना अच्छा खिलाया, इनको खिचड़ी खिला दी हो, या खिचड़ी खिलाने के साथ तो साथ इनको यही तो रोटी दी। सबसे बड़ा गलत कर दिया रोहित जी, यही तो सबसे बड़ा गलत कर दिया, इसीलिए तो वो बोल रहे थे। अच्छा, ओ अच्छा, इनको डॉर्मेट्री में सोने की आदत है, हमें पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम आएंगे वी विल बुक द डॉर्मेट्री फॉर हिम। तो ये भी हो सकता है, कई बार होता है। सो फाइनली डू यू थिंक अगले जब तक इलेक्शन हैं तब तक तो मुझे भी नहीं दिख रहा, और मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूं जब मुझे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि दोनों के बीच में रिलेशन होंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट दोनों साइड आ जाए, बीट प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान, और ये सबसे बड़ा और ये है, और एन अननोन पर्सन, तो क्या रिलेशंस बेटर हो सकते हैं? स्पीचलेस। अननोन पर्सन कौन है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा होगा कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि बहुत अटकलें चल रही हैं कि ये सारे सांप हो सकते हैं, कोई एक तीसरे ही सांप आ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियोस चल रहे हैं ना, तो इतनी पाकिस्तान के नाजुक सूरत हाल है कि अनप्रिडिक्टेबल हुई हुई है ये कंट्री। कोई भी प्रोडक्शन करना, कोई भी किसी भी किस्म की प्रोडक्शन करना, सिवाय इसके कि नियर फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता, कोई और प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी हिंदुस्तान को तो हम जिस सतह पे देख रहे हैं, इतने सालों से पीएम मोदी ने जो काम वहां पे किए, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई भी बंदा उनको वोट देने की बजाय किसी और को देगा। वहां का तो फ्यूचर पीएम भी हमें नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई दे रहे हैं। बट पाकिस्तान के सिनेरियोज में ऐसा कुछ भी ना कहा जा सकता, ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने लोग आए हर किसी ने अवाम को डिसअपॉइंट ही किया है। आज अगर अवाम इमरान खान के साथ है तो रीजन बिहाइंड इज ओनली वन, कि इमरान खान को हुकूमत पूरा करने से पहले उतार दिया गया था। सिर्फ इस एक वजह से अवाम उनके साथ है, वरना ऐसा कोई कारनामा उन्होंने भी सर अंजाम नहीं दिया था जिसकी बिना पे अवाम आज उनके साथ है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट स्टिल बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट, और बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी और इंटरेक्टिंग विद एन इंडियन, मैं ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि हम नियर फ्यूचर बॉन्ड्स अच्छे देखें ताकि हम विजिट कर सकें एक दूसरे की कंट्रीज। थैंक्स लॉट, आप तो जरूर आइए, आप तो जरूर आइए, आप मेरी गेस्ट रहेंगे यहाँ पे जब भी आएंगे। क्योंकि अभी अभी जर्नलिस्ट कुछ आ सकते हैं, अभी आए भी थे। जर्नलिस्ट के लिए वीजा खुला है, बाकियों के लिए खुला हो ना हो, जर्नलिस्ट के लिए खुला है, अप्लाई करेंगे तो जरूर मिलेगा, डोंट वरी। और
आइए एक बार आके देखिए। मैं ये चाहूंगा कि आप अभी अभी बहुत सारे जर्नलिस्ट आपके आए थे, अटारी से आए, और यहाँ वो बागा से अटारी आए, अटारी से फिर वो बाय एयर गए, कुछ बाय रोड गए। मैंने सबसे पूछा कि कहीं पे खालिस्तान का एक पोस्टर दिखा, और नहीं दिखा तो कम से कम ये तो बोल दो खालिस्तान कुछ नहीं है इंडिया में, खालिस्तान मूवमेंट नहीं है इंडिया में जो हम चीखते हैं। और दिखा तो उसकी फोटो डाल दो। कोई फोटो तो अब तक नहीं दिखी है मुझे। तो और मैं ये भी चाहूंगा कि आप कश्मीर जाएं और कश्मीर में देख के आए कि कश्मीर में क्या रियलिटी है। थैंक्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर इंडिया विजिट करना चाहूंगी ना, तो अदर देन ज्वेलरी, झुमके एंड साड़ियां, मेरा मेजर पर्पस इनके अलावा जो दूसरा होगा वो कश्मीर ही होगा। कि मैं अभी तक बहुत से लोगों को प्रूफ दे चुकी हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू कि यार ये लोग रह रहे हैं वहां पे, ये सफर कर रहे हैं, ये हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं, इनकी बात सुनो, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये लोकल पब्लिक है, ये जर्नलिस्ट है। लेकिन लोग फिर भी यकीन नहीं कर रहे। तो अब मैं चाहती हूँ कि उनको और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए एक दफा खुद होके आ जाऊं। तो कोई नहीं, यस, आई ट्राई मैं माय आपको बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि जब आप आए तो आपको कश्मीर लेके चलो, आप खुद देखिएगा अपने आप से। बहुत बढ़िया जगह है। और इस समय एज वी आर टॉकिंग, कश्मीर में होटल सारे बुक हैं, होटल रूम नहीं मिल रहे। ये बुरी, और होटल्स इतने हैं फिर भी होटल रूम नहीं मिल रहे, डबल किराया देने के लिए लोग तैयार हैं, होटल्स नहीं मिल रहे हैं इस समय। कश्मीर इन द सेंस, नॉट ओनली श्रीनगर, आप गांदरबल की बात करें या पहलगाम की बात करें, कहीं पे बात करें, कहीं नहीं है। तो ये सूरत हाल। थैंक्स अलॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग महवेश जी, और उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।